हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने इसका पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। आज हम लोगों को आरआरबी चेन्नई 8/7/2007 के पेपर से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाल एक किसकी अच्छी स्रोत होती है। तो दाल जो है वो प्रोटीन का अच्छी स्रोत होती है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है। तो पित्ताशय में संचित होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित जो अम्ल होता है वो आपका साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो है वो कौन सा है। तो नायलॉन है। जीन परिवर्तन किसमें होता है। तो डीएनए में जीन परिवर्तन होता है आपका। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्यतः जो है वो आपके कैल्शियम होते हैं और फॉस्फेट भी होते हैं। अगला है कि मरकत बनता है। तो मरकत जो है वो बेरिलियम से बनता है। मरकत। जुड़वा खनिज किसको कहते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए जुड़वा खनिज जो है वो किसको कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज जो है आपका सीसा और जस्ता को कहा जाता है। लूनर कास्टिक किसका यौगिक होता है। तो सिल्वर का यौगिक जो है वो लूनर कास्टिक होता है। डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त सीएटी स्कैन जो है वो उसका अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है। तो कपास जो है वो आपका बीज से प्राप्त होता है और कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो आपकी काली मिट्टी होती है, आप ये याद रखिएगा। कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई जो है वो आपकी केल्विन होती है। आतिशबाजी में लाल रंग जो है वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है और येलो रंग पूछेगा तो वो सोडियम के कारण होगा। टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण आपका होता है। अगला है आपका कि जड़त्व के नियम जो है वो किसने दिया था। तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। ओजोन परत बचाती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत बताती है। अगला क्वेश्चन है कि बुध ग्रह का सबसे जो विशिष्ट गुण है वो क्या है। कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी कि बुध ग्रह में जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मीथेन गैस है, जो मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर जो है वो छाया हुआ है। तो वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह के। किसी तरल पदार्थ की बूंद को गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोलाकार हो जाता है। किसमें ध्वनि का वेग जो है वो आपका न्यूनतम होता है। तो हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है वो कौन सा है। तो यूकेलिप्टस जो है वो इसको कहते हैं। और इसको जो पेड़ों का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस का, क्योंकि यह पानी बहुत ज़्यादा जो है वो सोखता है। पित्त किस में जमा होता है। तो पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ जो है वो आतिशित द्रव्य है। तो अमोनिया जो है वो आतिशित द्रव्य है। अगला क्वेश्चन है कि सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जो सपाट अस्थियां है वो खोपड़ी में पाई जाती है। स्फरिक यानी कि क्वार्ट्ज जो है वो आपका किसका क्रिस्टलीय रूप होता है। तो सिलिका का। फ्रेयॉन का प्रयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है। तो प्रतिशक के रूप में जो है वो फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी अजमेर भोपाल 26/8/2007 का पेपर। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो डॉक्टर पॉल मुलर ने। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्ष बाद। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडारण है। तो थोरियम का जो है वो अधिक भंडारण है। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। तो विटामिन के द्वारा। पौधे के पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था। तो रेडियम का जो है वो खोज किया था और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, आप ये भी याद रखिएगा। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो निकल और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वह आपका परम शून्य ताप जो है वो कहलाता है।
खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो खुला हुआ फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप बिहार पुलिस के लिए जीके और साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं एनसीईआरटी से संबंधित, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपका नियंत्रित करता है। अगला है कि चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत्र द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन सी आपका पाया जाता है, क्योंकि वो मीठा और खट्टा दोनों लगता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग जो है वो लाल, नीला और हरा होते हैं। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप है? तो आपका जो मानव नेत्र में रेटिना काम करता है वो कैमरा में फिल्म काम करता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206, लेकिन जब नवजात बच्चा होता है तो उसमें लगभग 300। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो हीलियम गैस से। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? स्थैतिक ऊर्जा। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय जो है वो तरंगे हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध जो है वो जे.सी. बोस के द्वारा किया गया था। आनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स जो होता है वो आनुवंशिकता का अध्ययन को कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो गाय के दूध में जो है वो पानी की मात्रा 60% आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? तो पीत का स्राव जो है यकृत द्वारा होता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आरआरबी गुवाहाटी 2007 का पेपर। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाता है तो विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सी हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया जो है वो आपका नेत्रदान में काम आता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। जब किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाता है तो संवेग भी दुगना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र जो है वो NaNO3 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गैस नाइट्रोजन, दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन। रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? गर्भनाल द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त की का स्तर का। लार जो होता है वो आपका कैसा होता है? क्षारीय का अम्लीय, तो लार जो है वो अम्लीय होता है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो आपका शनि का है। ये जो है वो डाटा चेंज होते रहता है तो आप करेंट से जो है वो मिला लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आत्मघात की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी का वनस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच में जो है वो मंगल ग्रह है। निकोटीन पाया जाता है तंबाकून में। कैफीन जो है वो कॉफी में पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 और यह जो है धान के खेत में पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर जो धातु है वो आपका प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है आपका। अगला है आपका कि आरआरबी पटना 2007 का पेपर। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। दूध में पानी की मिलावट की जांच जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति जो है वो आपकी गामा किरणें की होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आप कार्बोहाइड्रेट वाला सब्सटेंस खा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है वो आपका घट जाता है, यानी कि साबुन को जब जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो आपका कार्ल बर्न के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व जो है वो आपका कैडमियम होता है। रक्त प्लाज्मा में कितनी प्रतिशत जल होता है, तो रक्त प्लाज्मा में 90% जो है वो आपका जल होता है। अगला है आपका कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम करता है। जीन्स को माफ कीजिएगा, देखिए जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। आज हम लोग जो है वो इतना ही रखते हैं। आरआरबी रांची 2007 का पेपर जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।